देश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से आज दो बड़ी घोषणाएं की गई हैं। एक तो सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए है कि 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी उन परिवारों को जहां पर सिंगल गर्ल चाइल्ड होगी आने वाले समय में। लेकिन बड़ा सवाल इसमें यह है कि क्या सभी परिवारों को ये राशि दी जाएगी या महज चुनिंदा ऐसे परिवार होंगे जिन्हें लेकर ये राशि दी जाएगी। फिलहाल इसे लेकर क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, किस कैटेगरी को ये राशि दी जाएगी, जानकारी हम आपको बारीकी से देने वाले हैं। दूसरी बड़ी घोषणा आज उन्होंने किसानों को लेकर की है और साथ ही साथ जो पशुपालक हैं उन्हें लेकर भी है, क्योंकि लगातार ये सवाल उठाया जा रहा था ग्रामीण लोगों की ओर से कि दूध खरीद प्रक्रिया कब शुरू होगी और विशेष तौर से जो वायदा किया गया था कांग्रेस की ओर से उसे अनुसार कब ये रेट इन्हें मिलने वाले हैं। तो आज इसे लेकर भी निर्देश जारी हो चुके हैं, क्योंकि सचिवालय में आज सुबह ही बड़ी बैठक हुई। निर्देश किस प्रकार के जारी किए गए हैं और मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर भी कहां घोषणा की गई है मुख्यमंत्री की ओर से, जानकारी हम आपको देने वाले हैं। देखिए, आउटसोर्स ने एक और मांग रखी है, क्योंकि इनका मानना है कि स्थायी नीति तो इनके लिए नहीं बन रही है, ना ही जॉब गारंटी कोई दी जा रही है, लेकिन ऐसे में एक ट्रांसफर पॉलिसी इनके लिए जरूर बननी चाहिए। अब ये ट्रांसफर पॉलिसी पर क्यों इन्होंने मांग उठाई है, किस तरह की पॉलिसी चाह रहे हैं, ये अपडेट हम आपको देने वाले हैं। शुरुआत शास्त्री बैच वाइज भर्ती से करना चाहेंगे, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बैच वाइज आधार पर ये भर्ती हो रही है। हालांकि 26 सितंबर को ही यहाँ निर्देश जारी कर दिए गए थे शिक्षा विभाग की ओर से सभी उपनिदेशकों को कि जल्दी ये प्रक्रिया शुरू की जाए और पूरी भी होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से लगभग 2 महीने का समय दिया गया है कि ये टारगेट पूरा करना है बैच वाइज भर्ती का। हालांकि इसमें 494 के करीब पद भरे जाएंगे, लेकिन इसमें महज 50% पद ही बैच वाइज आधार पर भरे जाने हैं और जिला कांगड़ा में 52 के करीब पद हैं, यानी कि सबसे ज्यादा पद अभी जिला कांगड़ा में ही सामने आए हैं बैच वाइज आधार भर्ती के लिए। 9 जिलों में ये भर्ती होने वाली है और प्रोसेस शुरू हो चुका है, जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा, ये उपनिदेशकों की ओर से हवाला दिया जा रहा है। बात उन अभ्यर्थियों की करना चाहेंगे जो कि बीएड काउंसलिंग में शामिल होना चाह रहे हैं और सांस्कृतिक या फिर स्पोर्ट्स कोटे से हैं। इनके लिए क्योंकि काउंसलिंग का शेड्यूल सामने आ चुका है, 9 और 10 अक्टूबर की तिथि रखी गई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में ये काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी 10:30 बजे। और जैसा कि हमने कहा, सांस्कृतिक और स्पोर्ट्स कोटे से जो छात्र बिलोंग करते हैं महज उनके लिए ही ये काउंसलिंग की प्रक्रिया रहने वाली है। पूरे डॉक्यूमेंट्स उन्हें अपने साथ लेकर आना होगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या फिर बीएड कॉलेज धर्मशाला में जाना चाह रहे हैं, इसके अतिरिक्त किसी और निजी कॉलेज में भी जाना चाह रहे हैं, तो इसी काउंसलिंग प्रक्रिया में उन्हें शामिल होना होगा। और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सभागार में ठीक 10:30 बजे ये प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। देखिए, अगली बात हम करना चाहेंगे इक्डोल से जुड़ी, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों से छात्र इक्डोल से ही अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में, तो यहाँ भी परीक्षा फॉर्म की तिथि निर्धारित कर दी गई है। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस रहती हैं, लेकिन छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है, इस वजह से हम लेकर आते हैं। तो देखिए, परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जो है इनके लिए 11 नवंबर तक निर्धारित की गई है। इसके बाद अतिरिक्त शुल्क इनसे लिया जाएगा प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की, क्योंकि ये फाइनल परीक्षाएं होने जा रही है। अब जिला परिषद की खबर पर आना चाहेंगे, क्योंकि नोटिस इन्हें जारी हुआ है। पिछले हफ्ते से पेन डाउन स्ट्राइक पर जिला परिषद कैडर के कर्मचारी अधिकारी चल रहे हैं। ये पूरा महासंघ है जिनकी ओर से बड़ा प्रदर्शन भी कई बार पहले किया गया है। एक ही मांग बार बार ये रखते हैं कि पंचायती राज विभाग में इन्हें मर्ज किया जाए। मर्जर की डिमांड इस मकसद से रखते हैं ताकि इन्हें भी वो सभी सुविधाएं और फाइनेंशियल लाभ मिल सके जो कि अन्य कर्मचारी या अधिकारियों को मिल रहे हैं। तो फिलहाल इसे लेकर ही एक बार फिर पेन डाउन स्ट्राइक पर गए हैं, लेकिन जिला स्तर पर इन्हें नोटिस जारी हो गए हैं। जितने भी जिला परिषद कैडर के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, नोटिस इन्हें जारी किए गए हैं और एडीसी की ओर से जारी हुए हैं। नोटिस में साफ तौर से यह कहा गया है कि तुरंत प्रभाव से ये अपने काम पर लौटे, नहीं तो एक्शन इन पर लिया जाएगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि पंचायतों में कई काम लटक गए थे, पूरे नहीं हो पा रहे थे और विशेष तौर से ग्रामीण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से नोटिस जारी हुआ है। हालांकि पंचायती राज विभाग की ओर से इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं दिखाई गई है और ना ही उनकी ओर से ये नोटिस जारी हुआ है, बल्कि एडीसी की ओर से हुआ है। और मकसद, जैसा कि हमने कहा, यही है कि पंचायतों के काम लटक गए हैं। अभी हाल ही में ग्राम सभाएं आयोजित की गई थी, जिसमें कोरम ना पूरा होने के चलते वो स्थगित करनी पड़ी। बहुत सारी जगहों पर पंचायत सचिव नहीं थे और ये जिला परिषद कैडर के अन्य कर्मचारी अधिकारी भी नहीं थे।
तो यहाँ पर कई तरह की समस्याएं आई। उसके बाद ही ये सचिवालय की ओर आए थे, सचिवालय का रुख इन्होंने किया और यही मांग फिर से इन्होंने मंत्री अनिरुद्ध सिंह के सामने रखी कि जब तक मर्जर नहीं होता तब तक ये अपनी सेवाओं पर नहीं लौटने वाले हैं, क्योंकि इन्हें 18 से 20 हजार का लॉस भी प्रति माह झेलना पड़ रहा है। तो जो सुविधाएं बाकी कर्मचारियों को दी जा रही है, इन्हें क्यों नहीं मिल रही है। हालांकि स्पष्टीकरण इनकी ओर से यह भी दिया गया है कि कुछ एक डॉक्यूमेंट्स भी इन्होंने सबमिट किए हैं, जिसमें इन्होंने ये दर्शाना चाहा है कि अन्य राज्यों में भी इसी तरह से जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को और अधिकारियों को पहले विभाग में मर्ज किया गया है। तो जब अन्य राज्यों में संभव है तो हिमाचल प्रदेश में क्यों संभव नहीं है। दूसरी शिकायत इनकी ओर से यह की जा रही है कि पूर्व जयराम सरकार ने ये आदेश तो दे दिए थे कि बिल्कुल वही पे स्केल इन्हें भी मिलेगा जो कि बाकी कर्मचारियों या अधिकारियों को मिल रहा है, लेकिन उसके बाद ये फाइल वित्त विभाग और पंचायती राज विभाग में ही फंसी हुई है, जिसमें यही स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि इस नए वेतन मान का लाभ इन्हें कब से मिलेगा, यानी कि बैक डेट से मिलेगा या फिर करंट डेट से मिलेगा। तो इस पर भी क्यों स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है और क्यों इन्हें मर्ज नहीं किया जा रहा है विभाग में। इसी सवाल के साथ बार बार सचिवालय का रुख जरूर करते हैं, लेकिन कई साल बीत गए हैं, अभी तक इनकी मांग पर गौर नहीं हुआ। संख्या इनकी लगभग देखिए 4700 के करीब है। दूसरी ओर पंचायती राज विभाग की ओर से एक वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई थी, जिसमें कि ग्राम रोजगार सेवक, सिलाई अध्यापिकाओं को और पंचायत चौकीदारों को प्रमाण पत्र बनने के लिए प्राधिकृत किया था, लेकिन फायदा उसका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि पंचायतों में अभी भी लटके पड़े हैं और एक तरह से ग्रामीणों को कई चक्कर भी काटने पड़ रहे हैं। यही एक रीजन है कि अब इन्हें नोटिस जारी हुआ है कि तुरंत प्रभाव से अपने अपने काम पर ये लौट जाएं। अब देखिए शिक्षा की रैंकिंग की बात करना चाहेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश शिक्षा क्षेत्र में पहले 12वें स्थान पर था पूरे देश भर में, लेकिन अब 12वें स्थान से 18वें स्थान पर आ गया है, यानी कि पूरी तरह से रैंकिंग गिर गई है शिक्षा क्षेत्र की। और इसके पीछे का कारण क्या है, अब विभाग के अधिकारियों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। योजना एक तैयार की गई है शिक्षा विभाग की ओर से कि एक और बार प्रशिक्षण दिया जाएगा उन शिक्षकों को जो कि सर्वे के दौरान डाटा भरने का काम करते हैं, क्योंकि एक कारण ये भी माना जा रहा है कि सर्वे में डाटा भरने का काम सही ढंग से नहीं किया गया है, जिस वजह से रैंकिंग गिरी है। दूसरी बड़ी बात ये कही जा रही है कि जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा और किस प्रकार से गुणवत्ता यहाँ की शिक्षा में लाई जा सकती है, इस पर काम होगा। और समग्र शिक्षा को लेकर भी यही निर्देश जारी हुए हैं शिक्षा सचिव की ओर से कि यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट की जाए, यानी कि रैंक को फिर से ऊपर उठाना है जो कि गिर गया है, और इसे लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई तरह के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए जा रहे हैं और जल्दी ही एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, जिसमें ये बताया जाएगा उन शिक्षकों को कि डाटा किस तरह से भरना है, सर्वे के दौरान कहाँ गलतियां रह रही हैं और इम्प्रूवमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी किस प्रकार से लानी है। तो एक ये भी हम आपके लिए जानकारी लेकर आए थे, क्योंकि देखिए शिक्षा क्षेत्र से संबंधित भी काफ़ी दर्शक हैं जो कि हमारा बुलेटिन देखते हैं, और तो उन्हें ये बताना चाहेंगे कि 12वें स्थान से सीधा 18वें स्थान पर हिमाचल प्रदेश आ गया है इसी फील्ड में। वहीं शिमला के रोड उपमंडल में भी एक और ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल एक बागवान के साथ ठगी की गई और लगभग 25 लाख का चूना इसे लगाया गया है। जो सेब लदानी था ये उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है और 48,26,717 रुपए के इसने सेब खरीदे थे, लेकिन बागवान को महज अभी तक 23 लाख रुपए ही दिए हैं। उसके बाद 25 लाख रुपए तक की राशि शेष रह गई है और अब ये जो लदानी है कहीं गायब हो गया है, कोई भी कांटेक्ट इस बागवान से नहीं कर रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, रोड उपमंडल का मामला बताया जा रहा है। जल्दी ही लदानी को ढूंढ लिया जाएगा, पुलिस की ओर से ये भी दावा जताया जा रहा है। वहीं शिमला के सुन्नी में भी पुलिस ने 2 युवकों को 52 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है इन युवकों से, इनके लिंक्स खंगाले जा रहे हैं और कई अहम खुलासे भी इसके बाद हो सकते हैं कि फिलहाल कहां से ये चिट्टा लेकर आ रहे थे और किसे आगे देने वाले थे, यानी कि सप्लाई कहां करने वाले थे। अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो इनके लिंक्स भी पकड़े जाते हैं, जो कि एक बड़ी कामयाबी कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ लगती है। तो कोशिश इस मामले में भी यही हो रही है। अभी देखिए हाल ही में राजस्व कानून में एक बड़ा बदलाव किया गया था, लेकिन इस बदलाव के बाद काफ़ी ज़्यादा विरोध पटवारियों में और कानूनगों में देखने के लिए मिल रहा है। ये बात हम हमीरपुर की कर रहे हैं। हमीरपुर के 1 दर्जन पटवारी और कानूनगों की ओर से ज्ञापन सौंपा गया है डीसी हमीरपुर को। हालांकि ये ज्ञापन उन्होंने राज्यपाल को सौंपने के लिए कहा है। शिकायत इनकी ओर से ये की जा रही है कि जो राजस्व कानून में बदलाव किया गया है उससे ये सहमत नहीं है, इनके ऊपर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। दरअसल इसमें अमेंडमेंट ये की गई है कि अब 1 महीने के
के भीतर ही लगभग 45 निशानदेही कानूनगों को और पटवारियों को करनी होगी और ये संभव नहीं है इतने कम समय में। इनकी ओर से यह हवाला दिया जा रहा है। इनका कहना है कि अन्य डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी भी इनके सिर पर है, अतिरिक्त बोझ वैसे ही ये झेल रहे हैं। ऐसे में अगर 1 महीने के भीतर 45 निशानदेही इन्हें करनी होगी तो ये इनके लिए ना के बराबर हो जाएगा। आंदोलन करने के लिए ये सड़कों पर उतरेंगे अगर फिर से इस फैसले पर राज्य सरकार सोच विचार नहीं करती है। जो ये समय निर्धारित किया गया है ठीक नहीं है, इसे वापस लिया जाए, ये इनकी ओर से मांग रखी गई है। फिलहाल राज्यपाल को इन्होंने ज्ञापन सौंपा है डीसी हमीरपुर के माध्यम से, लेकिन इसका रिएक्शन कैसा आता है ये देखना होगा, क्योंकि देखिए फैसला बड़ा है और ये विधानसभा में डिसीजन दिया गया था। अब उसके बाद इनकी ओर से विरोध जताया गया है, तो अब क्या राज्यपाल एक तरह से सहमत होंगे इनकी डिमांड से और इनके फेवर में नजर आएंगे, ये देखना होगा। और उसके बाद सरकार कितनी जल्दी इस डिसीजन को बदलती भी है या नहीं बदलती है, ये भी देखना होगा, क्योंकि आंदोलन की चेतावनी इनकी ओर से दी गई है। और अगर ये आंदोलन पर जाएंगे तो लाजमी सी बात है कई और बड़े कार्य ऐसे हैं जो कि रुक जाएंगे या फिर स्थगित करने पड़ेंगे काफी समय के लिए। देखिए, पशुपालकों की ओर से और विशेष तौर से ग्रामीण लोगों की ओर से एक ही सवाल बार बार किया जा रहा था कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने एक बड़ा वायदा किया था कि 80 रुपए प्रति लीटर गाय का दूध खरीदा जाएगा और 100 रुपए प्रति लीटर भैंस का दूध खरीदा जाएगा। तो ये प्रक्रिया कब शुरू होगी? आज इस पर बड़ी बैठक हुई है सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में। फिलहाल ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने बैठक की है और निर्देश ये जारी हुए हैं कि इस योजना के तहत जल्द से जल्द अब काम शुरू होना चाहिए। जो कि वायदा किया गया है कि गाय का दूध 80 रुपए प्रति लीटर खरीदा जाएगा, बिल्कुल ये इसी वायदे के अनुसार ये खरीद प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। और जैसा कि हमने कहा, भैंस का दूध 100 रुपए प्रति लीटर खरीदा जाएगा, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का मानना है कि राज्य में जितने भी डेयरी आधारित उद्योग हैं उन्हें बढ़ावा देना है और इसे लेकर सरकार प्रतिबद्ध भी है। इसे के साथ साथ एक बड़ी घोषणा ये भी मुख्यमंत्री ने की है कि जिला कांगड़ा के ढगवार में 1.4 लाख लीटर क्षमता का मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। इसका शिलान्यास जल्दी होने वाला है और इसे लेकर क्योंकि बजट की अनाउंसमेंट भी देखिए हो गई है। प्रथम चरण में 180 करोड़ रुपए का निवेश इस संयंत्र के निर्माण में किया जाएगा। तो ये देखिए निवेश जो है वो 180 करोड़ रुपए का बजट फिलहाल प्रथम चरण में रखा गया है। ये अच्छी बात है क्योंकि इसके बाद काफी ज्यादा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो कि पशुपालक है और लगातार ये सवाल कर रहे थे कि जो वायदा इनसे हुआ है वो कब तक पूरा होने वाला है। तो यानी कि जो गाय और भैंस के दूध की खरीद प्रक्रिया है पहले शुरू हो जाएगी, उसके बाद इन्हीं लोगों के लिए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाया जाएगा और ये जिला कांगड़ा के ढगवार में लगाया जा रहा है। फिलहाल इसे लेकर सभी चीजें तय हो चुकी है, स्थान भी एक तरह से तय हो चुका है, बजट भी तय हो चुका है और कितनी क्षमता का यानी कि कितनी लीटर क्षमता का ये होगा, इसे लेकर भी आज खुलासा मुख्यमंत्री की ओर से कर दिया गया है। ये एक अनाउंसमेंट थी जो कि सुबह के समय मुख्यमंत्री की ओर से की गई और दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट की गई है सिंगल डॉटर चाइल्ड के लिए, यानी कि जिस परिवार में एक सिंगल लड़की पैदा होगी या फिर एक परिवार जहां पर एक ही बेटी होगी, उस परिवार को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी राज्य सरकार की ओर से। ये योजना पहले भी फिलहाल जारी थी, यानी कि एक तरह से इस योजना पर पहले भी काम हो रहा था, लेकिन 35,000 रुपए तक का प्रावधान ही इसमें किया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री ने आज ये बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है कि अब 2 लाख रुपए की राशि उस परिवार को मिलने वाली है जहां पर सिंगल गर्ल चाइल्ड होगी। और ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि कन्या भ्रूण हत्या को रोका जा सके। हालांकि हिमाचल प्रदेश में ऐसे मामले कम ही देखने में आते हैं। फिलहाल अभी पूरे देश भर में तीसरे स्थान पर है हिमाचल प्रदेश, अगर हम लिंग अनुपात को लेकर जानकारी दें। लेकिन फिर भी अगर किस प्रकार से स्थिति को और ज्यादा इंप्रूव करना है और पूरी तरह से रोक लग सके कन्या भ्रूण हत्या पर, तो ये कदम अब मुख्यमंत्री की ओर से उठाया गया है आज ही, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये सेमिनार आयोजित किया गया था जिसमें कुछ एक विचार रखे गए कि कैसे कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई जा सकती है। तो इसी दौरान मुख्यमंत्री ने जब ये बड़ी अनाउंसमेंट की तो सभी के चेहरे काफी खिल गए थे, क्योंकि एक नया कदम भी है और विशेष तौर से उन परिवारों की इसमें मदद हो जाएगी जो कि बीपीएल श्रेणी से संबंधित है या फिर गरीब परिवार है। तो अब कैटेगरी इसमें यही रहेगी, जो क्राइटेरिया तय किया जाएगा किन परिवारों को जरूरत है इस राशि की वही देखा जाएगा, एक लिस्ट तैयार होगी। उसके बाद आने वाले समय में जिस भी परिवार में एक बेटी पैदा होती है तो उन्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे, वहीं जिस परिवार में 2 बेटियां पैदा होंगी वहां पर 1 लाख रुपए की राशि सरकार की ओर से दी जाएगी, यानी कि 1-1 लाख उन बेटियों को दिया जाएगा। तो एक अच्छा कदम है, नई पहल की जा रही है। और लिंग अनुपात में जैसा कि हमने कहा कि हिमाचल की स्थिति पूरे देश भर में बेहतर है, तीसरे स्थान पर है और लिंग अनुपात में ही पहले स्थान पर हिमाचल प्रदेश को लाया जाए तो उसे लेकर भी ये कदम काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। आज ये भी मुख्यमंत्री की ओर से दावा किया गया है।
हालांकि इससे पहले भी देखिए महिलाओं को लेकर या एकल नारियों को लेकर, विधवाओं को लेकर कई तरह की घोषणाएं हुई हैं, लेकिन इस बार जो ये बेटी बचाओ के लिए बड़ा कदम उठाया गया है, बहुत ही सराहनीय है। और दूसरे राज्यों में भी इस फैसले को लेकर काफी ज्यादा तारीफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की हो रही है। अब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर पर भी आना चाहेंगे, क्योंकि आज ये रामपुर बुशहर गए थे और इनकी ओर से भी कुछ एक नए ऐलान किए गए हैं। हालांकि भर्तियों के संबंध में इन्होंने ये कहा कि लगभग 15,000 के करीब ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं जो कि खाली चल रहे हैं और जल्दी ही इन्हें भरा जाएगा। भरने की प्रक्रिया तभी शुरू होगी जब नया चयन आयोग पूरी तरह से गठित हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही कि जो दुर्गम क्षेत्र है, प्राथमिकता के आधार पर वहीं खाली पदों को भरा जाएगा। लगभग इनकी ओर से जो आंकड़ा दिया गया है, इनका मानना है कि 105 कॉलेजेस ऐसे थे जहां पर स्थायी प्रिंसिपल नहीं थे, लेकिन 80 कॉलेजेस में अब प्रधानाचार्यों को नियुक्ति दे दी गई है और 400 के करीब प्रोफेसर भी नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद दूर दराज के क्षेत्रों पर नजर रहेगी सरकार की और जहां जरूरत है वहीं सबसे पहले पदों को भरा जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों पर आना चाहेंगे, क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारी लगभग ये 40,000 के करीब हैं। कोविड-19 स्टाफ भी इसी में है जिन्हें रिलीविंग ऑर्डर्स जारी हो गए हैं और अभी तक फिलहाल ये टर्मिनेशन ऑर्डर वापस नहीं लिया गया है। बहुत सारे आउटसोर्स कर्मचारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ऐसे भी हैं जिन्हें पिछले 6 या 7 महीने से वेतन नहीं मिली है और जल शक्ति विभाग में ये संख्या 1500 से ऊपर है जिन्हें निकाल दिया गया है। इसीलिए ये स्थायी नीति की मांग कर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई हलचल हमें इनकी पॉलिसी को लेकर तो सचिवालय में नजर नहीं आ रही है। भले ही यहाँ पर कमेटी का गठन जरूर हुआ था, लेकिन कोई रास्ता इनके लिए अभी नहीं निकाला गया है। दूसरी ओर अब आउटसोर्स कर्मचारियों की ओर से मांग ये रखी जा रही है कि स्थायी नीति तो बनी नहीं, लेकिन कम से कम कोई ट्रांसफर पॉलिसी ही इनके लिए बना दी जाए। इनका कहना है कि पिछले 10 से 12 वर्षों से भी एक ही जगह पर ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ओवरस्टे इनका हो गया है। ऐसे में किसी व्यक्ति को अपने घर के पास जाना हो या कोई ट्रेजेडी हो जाए, इसके अतिरिक्त एक ही व्यक्ति घर में हो देखभाल करने वाला, तो उन्हें समस्याएं आ रही है। किन्नौर के कुछ एक ऐसे लोग हैं जो कि शिमला में आकर सेवाएं दे रहे हैं और शिमला के लोगों को किन्नौर भेज दिया गया है। तो इसीलिए इनके लिए भी एक ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए ताकि कम से कम अपने घर के आसपास ये जा सके। और ये देखिए आउटसोर्स महासंघ के जो पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं शैलेंद्र शर्मा, इनकी ओर से मांग उठाई गई है। फिलहाल अब इस मांग को लेकर क्या होता है देखना होगा, क्योंकि स्थायी नीति पर अभी कुछ नहीं हो पाया है। लगातार इनकी ओर से डिमांड रखी गई। कोविड-19 स्टाफ की बात करें तो रिलीविंग ऑर्डर्स जारी हो गए हैं। पूरे 7 दिन उन्होंने विधानसभा सेशन के बाहर प्रदर्शन किया, लेकिन अभी तक रिलीविंग ऑर्डर्स वापस नहीं लिए गए और हर बार ये देखने में आता था कि हर 2 या 3 महीने बाद उन्हें एक्सटेंशन लेनी पड़ती थी। जिनकी नौकरियां गई है वो दोबारा से बहाल नहीं हो पाई हैं। अब इस बीच अगर ये ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर मांग रखी गई है तो कितनी सरकार सुनती है, फिलहाल ये देखना होगा। क्योंकि गारंटियों को लेकर अगर बात करें, जब कांग्रेस ने अपनी गारंटियां दी थी सत्ता में काबिज होने से पहले, तो उसमें आउटसोर्स का उल्लेख भी किया गया था कि इन्हें रेगुलर किया जाएगा। लेकिन अभी ये 40,000 के करीब ऐसी संख्या है जो कि दर बदर की ठोकरें खाती हुई नजर आ रही है। देखिए अगली बात करना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट से जुड़ी, क्योंकि इसमें भी अमेंडमेंट हुई है और फीस बढ़ा दी गई है। हर चीज़ को लेकर हम आपको बिल्कुल बारीकी से जानकारी देंगे। हालांकि 30 दिनों बाद ये अमेंडमेंट पूरी तरह से होने वाली है। उससे पहले लोगों से आपत्तियां मांगी गई है। अगर आपको फीस ज़्यादा लग रही है तो आप अपनी ओर से आपत्ति भी दे सकते हैं। अब जमाबंदी की बात करें तो इसमें ₹5 पर खटौनी बताए गए हैं, यानी कि ₹5 पर खटौनी आपके लगने वाले हैं। बात अगर हम इंस्पेक्शन नोट्स की करें जो कि जमाबंदी से अटैच रहते हैं, या कॉपी ऑफ पेंडिंग म्यूटेशन की करें, इंटेरोगेटरीज इन पेंडिंग म्यूटेशंस की करें, काउंटर फॉइल ऑफ म्यूटेशन शीट्स की करें, तो पर पेज ₹20 आपसे लिए जाएंगे। इसी तरह से लिस्ट ऑफ को शेयर्स ऑफ प्रॉपर्टी और ऑक्यूपेंसी होल्डिंग्स की ₹20 पर एप्लीकेशन ली जाएगी। वहीं वाजिब उल अर्ज की फीस ₹20 फॉर ईच एप्लीकेशन रहने वाली है। ऑर्डर्स ऑफ सेटलमेंट ऑफिसर्स ₹10 पर पेज। और खासरा गिरदावारी इंक्लूडिंग एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम खासरा गिरदावारी called for by courts or officers in connection with the preparation of 5 yearly abstracts of fields, इसके लिए ₹5 पर खासरा रखे गए हैं। नंबर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹500। ये देखिए फीस हम आपके लिए लेकर आए थे। डायरीज ₹20 फॉर ईच एंट्री और फील्ड बुक्स ₹20 अप टू 10 फील्ड्स। तो यानी कि ये कुछ एक अभी फीस यहाँ पर तय की गई है, बढ़ा दी गई है। और आपत्तियां अगर आपकी ओर से कोई भी दर्ज करवाना चाह रहा है तो बिल्कुल 30 दिन का समय भी इसे लेकर दिया गया है।
वहीं राज्य चयन आयोग में सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की है। लगभग यहां 8 प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके तबादले किए गए हैं। हालांकि सबके नाम नहीं बताएंगे, लेकिन शुरुआती दौर में जो देखिए लिस्ट हमारे समक्ष आई है, आपको बता देते हैं कि 2007 बैच के हिमाचल सेवा के प्रशासनिक अधिकारी जितेंद्र सांचटा को प्रशासनिक अधिकारी लगाया गया है। इसके साथ ही जितेंद्र सांचटा को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर का निदेशक तैनात किया गया है। साथ ही कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी का पदभार भी वे देखेंगे। और राज्य सरकार ने 8 प्रशासनिक अधिकारियों के, जैसा कि हमने कहा, लगभग ये तबादले किए हैं, लेकिन 3 से 4 नाम जो